हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल रिजल्ट क्रिएटर में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग एमटीएस एग्जाम 2017 में 1300 प्लस पूछे गए महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी के साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। एमटीएस के एग्जाम 2017 में 16/9/2017 से 31/10/2017 तक यह 82 शिफ्टों में एग्जाम संपन्न हुआ था और 82 शिफ्टों में 1300 प्लस स्ट्रैटेजी के साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे। फ्रेंड्स, एसएससी के एग्जाम जैसे कि एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल और एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें प्रीवियस ईयर्स के स्ट्रैटेजी के साइंस लगातार रिपीट होते रहते हैं, तो इसलिए आप लोग इन सारी क्वेश्चनों को अच्छे से रिवीजन और याद जरूर कर लीजिए। फ्रेंड्स, यह सभी जो सवाल हैं आप लोगों को यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑफिशियल पेपर के माध्यम से रेडी किया गया है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग इसका ऑफिशियल पेपर प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जहाँ से आप इसका ऑफिशियल पेपर प्राप्त कर सकते हैं। साथ में अगर इसका जीके का ई बुक प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जहाँ से आप इसका ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में घंटी होगा उसको भी दबा लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले हमारे नए वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग 16/9/2017 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे एक नंबर जो प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय क्या है, तो राष्ट्रीय आय एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का धन मूल्य राष्ट्रीय आय होता है। यहाँ पे 2 नंबर जो प्रश्न है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन जिसे शॉर्ट फॉर्म में एनएनपी कहते हैं, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट बराबर क्या होता है, तो यह जीएनपी माइनस डिप्रेसिएशन, जिसे हिंदी में मूल्यह्रास कहा जाता है, यानी एनएनपी बराबर क्या होता है, तो जीएनपी माइनस डिप्रेसिएशन होता है। भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि को लागू हुआ था, तो यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था, तो यह 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। भारतीय संसद में कितने सदन हैं, तो 2 सदन हैं। यहाँ पे एक उच्च सदन होता है जिसे राज्यसभा कहा जाता है और निम्न सदन होता है जिसे लोकसभा कहा जाता है। और राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो 250 होती है और लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो 552 होती है। अगला प्रश्न यहाँ पे 5 नंबर है कि किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए, तो यह नवपाषाण काल में सबसे पहले पत्थर के औजार पाए गए थे। 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन सी स्थान पे स्थित है, तो 8 ग्रहों में जो बुध है यह सूर्य से पहले स्थान पे है। और सूर्य से दूरी बढ़ते क्रम में ग्रहों की स्थिति कैसे है, तो सबसे पहले सूर्य के पास बुध है, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। इस तरह इसका क्रम आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह सवाल इससे अक्सर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 7 नंबर है कि पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पे क्या कहलाते थे, तो यूरोप में आमतौर पे यह कैलिको कहलाते थे। कर्क रेखा तथा मकर रेखा का बीच का क्षेत्र क्या है, तो उष्ण कटिबंध कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है। कौन से विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। मानव की पसलियाँ किसके साथ जुड़ी होती हैं, तो यह स्टर्नम के साथ जुड़ी होती हैं। किससे जुड़ी होती है, मानव की पसलियाँ स्टर्नम के साथ जुड़ी होती हैं। वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है, तो होम पेज कहलाता है वेबसाइट का पहला पृष्ठ। एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक क्या है, तो पारा होता है एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक। अगला प्रश्न यहाँ पे 13 नंबर है कि हरित गृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव होता है, तो यह इसका प्रभाव होता है ताप बढ़ता है। क्या होता है, ताप बढ़ता है। बैरोमीटर के आविष्कारक कौन है, तो ई टेरिस सेली बैरोमीटर के आविष्कारक है। कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से जाना जाती है, तो यह काला गंधार कला है यह ग्रीको बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है। ए बैंड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ए बैंड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक बीएस न्यायपाल है। कौन है, बीएस न्यायपाल। भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से जाना जाता है, तो यह देश म्यांमार है यह बर्मा के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम 16/9/2017 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे 18 नंबर जो प्रश्न है कि शहरी क्षेत्र में आमतौर पे किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है, तो यह शिक्षित बेरोजगारी दिखाई देती है शहरी क्षेत्रों में। पंचायत का मुखिया किसे कहा जाता है, तो सरपंच को पंचायत का मुखिया कहा जाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया था, तो यह बम्बई में आयोजित किया गया था। कब किया गया था, तो यह 1885 में यह आयोजित किया गया था। 14वीं सदी का यात्री इब्न बतूता किस जगह से भारत आया था, तो यह मोरक्को देश से जो यात्री था इब्न बतूता भारत आया था। अर्सा मेजर अथवा बिग बियर क्या है, तो अर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। क्या है, नक्षत्र मंडल है। अगला प्रश्न यहाँ 24 नंबर है कि पृथ्वी पर दिन तथा रात का चक्र किसके कारण होता है, तो यह घूर्णन
गति के कारण होता है? पृथ्वी पर दिन तथा रात का चक्र। पौधे का कौन सा भाग पौधे में जल का संवहन करता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन के अनुसार तना जो है पौधे का भाग होता है जो है जल का संवहन करता है। किस प्रकार के पौधे में तना कमजोर होता है तथा ये आसपास के ढांचों की सहायता से ऊपर चढ़ता है? तो यह जो आरोही पौधा होता है यह इसका तना कमजोर होता है और ये जो है आसपास के ढांचों की सहायता से ऊपर चढ़ता है। अगला प्रश्न यहाँ पे 27 नंबर है कि यदि एक पिंड का संवेग जो है दुगुना कर दिया जाए तो इसकी गति ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसकी गति ऊर्जा जो है 4 गुनी हो जाएगी। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम 8000 भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। तो पृथ्वी में जल के रिसाव की प्रक्रिया को जो है अंतः स्पंदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतः स्पंदन। मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ जो है कब किया गया था? तो यह सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ किया गया था। किसने भाप का इंजन का आविष्कार किया गया था? तो जेम्स वाट के द्वारा जो है भाप के इंजन का आविष्कार किया गया था। तो फ्रेंड्स एमटीएस के एग्जाम में जो है बहुत ही इजी और छोटे प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां से आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छे इसमें मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ध्यानचंद किस खेल से जुड़े थे? तो यह हॉकी खेल से जुड़े थे। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह बांसुरी वादन से जो है हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध है। ट्रू कलर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम गिलक्रिस्ट जो है ट्रू कलर्स नामक पुस्तक के लेखक हैं। पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करता है? तो पाक जल संधि जो है यह भारत को श्रीलंका से अलग करता है। तो फ्रेंड्स अब आप जो है 17/9/2017 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है 36 नंबर जो प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के प्रादेश यानी रीट जारी किए जा सकते हैं? तो यह पाँच प्रकार के जो है प्रादेश यानी रीट जारी किए जा सकते हैं। किसने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया गया था। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि शेर खान ने हुमायूं को 1539 तथा 1540 में किन दो स्थानों पे पराजित किया था? तो शेर खान ने हुमायूं को 1539 में चौसा स्थान पे और 1540 में जो है यह कनौज स्थान पे पराजित किया था। 90 डिग्री अंश उत्तरी अंशांश क्या दर्शाती हैं? तो 90 डिग्री अंश उत्तरी अंशांश यह उत्तर ध्रुव को दर्शाती है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं क्या कहते हैं? तो उसे वायुमंडल कहते हैं। स्तनधारियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त या फिल इन द ब्लैंक दिए गए थे से हृदय में प्रवेश करता है। तो स्तनधारियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है यहाँ बाएं आलिंद से हृदय में प्रवेश करता है। किससे? बाएं आलिंद से हृदय में प्रवेश करता है। घुटनों का जोड़ कौन सा संधि यानी ज्वाइंट है? तो घुटनों का जोड़ जो है यह कोर संधि जिसे इंग्लिश में हिंज ज्वाइंट कहा जाता है। नेफ्रॉन किस तंत्र से जुड़े होते हैं? तो नेफ्रॉन जो है यह उत्सर्जित तंत्र से जुड़े होते हैं। किससे? उत्सर्जित तंत्र से जुड़े होते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में ब्रिज का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो कंप्यूटर नेटवर्क में ब्रिज का इस्तेमाल दो नेटवर्क्स को जोड़ने के लिए किया जाता है। हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक क्या कहलाता है? तो प्रोटॉन कहलाता है। हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक प्रोटॉन कहलाता है। जब वायु ऐसे अनचाहे पदार्थों के द्वारा संदूषित हो जाती है जो सजीव तथा निर्जीव दोनों के लिए हानिकारक है इसे क्या कहते हैं? तो इसे वायु प्रदूषण कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की वार्षिक प्रीमियम रुपए में कितनी है? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की वार्षिक प्रीमियम जो है यहाँ 330 रुपये है। कितने हैं? वार्षिक प्रीमियम 330 रुपये। अगला प्रश्न कि बेन आरेख का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन बेन के द्वारा जो है बेन आरेख का आविष्कार किया गया था। किस खेल में जो है एस शब्द जुड़ा है? तो यह जो टेनिस खेल है इससे जो है एस शब्द जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न यहाँ पे 15 नंबर है कि मध्य प्रदेश में खजुराहो समूह के स्मारकों में किस धर्म या धर्मों के मंदिर है? तो मध्य प्रदेश के खजुराहो समूह में जो है यह हिंदू तथा जैन दोनों धर्मों के मंदिर है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अशोक चक्र पुरस्कार की पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन है? तो अशोक चक्र पुरस्कार की पहली महिला प्राप्तकर्ता है यह नीरजा भनोत है। कौन है? नीरजा भनोत। अगला प्रश्न है कि अन ए कस्टम अर्थ नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो अन ए कस्टम अर्थ नामक पुस्तक के लेखिका यह झूपा लाहिड़ी है। कौन है? झूपा लाहिड़ी है। भारत के पड़ोसी देश भूटान में किस प्रकार की सरकार है? तो यहाँ पे जो है संविधानिक राजशाही प्रकार की सरकार है। किस प्रकार की सरकार है? संविधानिक राजशाही। तो फ्रेंड्स अब हम जो है 17/9/2017 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। यहाँ पे 54 नंबर जो प्रश्न है कि भारत के राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो भारत के राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य हैं और अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 250 सदस्य हो सकते हैं। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है लोकसभा की अध्यक्षता किया जाता है। पल्लव की राजधानी कहाँ थी? तो कांचीपुरम पल्लव की राजधानी थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने विकसित की थी? तो थॉमस मुनरो के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था विकसित किया गया था। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है विश्व की सबसे लंबी नदी। स्तनधारियों में सबसे छोटी अस्थि को क्या कहा जाता है?
क्या कहते हैं, तो स्टेप्स कहा जाता है स्तनधारियों में सबसे छोटी अस्थि को। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कोलेस्ट्रॉल का संबंध किससे है, तो वसा से संबंध रखता है कोलेस्ट्रॉल। अगला प्रश्न यहाँ पे है 61 नंबर कि किसी आंख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करने के लिए डॉक्टरों द्वारा कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो डॉक्टरों के द्वारा जो है यहाँ अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हरित गृह या जिसे ग्रीन हाउस कहा जाता है प्रभाव क्या है, तो यह पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा रोके गए विकिरणों से पृथ्वी का गर्म होना जो है यह हरित गृह या ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे 63 नंबर है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की वार्षिक प्रीमियम रुपए में कितनी है, तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की वार्षिक प्रीमियम यहाँ 12 रुपये है। कितनी है, 12 रुपये है। पहले सुरक्षा एलिवेटर का आविष्कार किसने किया, तो एलिसा ओटिस के द्वारा जो है पहले सुरक्षा एलिवेटर का आविष्कार किया गया था। केरल की नाव दौड़ किस त्यौहार की विशेषता है, तो ओणम है केरल की नाव दौड़ की विशेषता। किस त्यौहार की विशेषता है, ओणम की। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन नामक पुस्तक के लेखिका कौन है, तो बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन नामक पुस्तक के लेखिका यह अरुणिमा सिन्हा कौन है, अरुणिमा सिन्हा। अगला प्रश्न यहाँ पे 67 नंबर है कि भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन अफ्रीकी भारतीय संबंधों के लिए एक आधिकारिक मंच है जो प्रत्येक कितने वर्षों में होता है, तो यह प्रत्येक 2 वर्षों में होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मधेसी जनजाति भारत के किस एकमात्र पड़ोसी देश से संबंधित है, तो यह नेपाल देश से संबंधित है मधेसी जनजाति। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि आयात पे कर किसका उदाहरण है, तो आयात पे कर जो है यह व्यापार अवरोध का उदाहरण है। किस प्रकार का उदाहरण है, व्यापार अवरोध का। अगला प्रश्न यहाँ पे 70 नंबर है कि पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाले मानचित्रों को कौन सा मानचित्र कहते हैं, तो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाले मानचित्र को जो है ऊंचावाच कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऊंचावाच कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में टेरेन कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचरण किसके द्वारा होता है, तो फुसफुसी शिरा जिसे इंग्लिश में पल्मोनरी वेन कहा जाता है, इसके द्वारा जो है ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचार किया जाता है या इसके द्वारा होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने से उत्पन्न ऊष्मा का परिणाम जो है किस पे निर्भर करता है, तो यह जो है पदार्थ लंबाई और मोटाई पे निर्भर करता है। धातु के एक अमलगम का दूसरा तत्व क्या होता है, तो धातु के एक अमलगम का दूसरा तत्व जो है यह Hg यानी पारा होता है। तो फ्रेंड्स अब जो है 18/9/2017 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 74 नंबर जो प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था शासन के कितने स्तरों में विभाजित है, तो पंचायती राज व्यवस्था जो है यह शासन के 3 स्तरों में विभाजित है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यह जो है स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। अशोक किसका पुत्र था, तो बिंदुसार का पुत्र था अशोक। नमक सत्याग्रह कहाँ समाप्त हुआ था, तो दांडी में नमक सत्याग्रह समाप्त हुआ था। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है, तो सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। सूर्य एक प्रकार का तारा है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि परागन जो है क्या होता है, तो परागन जो है यह पराग कोषों से वर्तिकाग्र की ओर जो है पराग कणों का स्थानांतरण जो है यह परागन होता है। क्या होता है, परागन होता है। रक्त का कौन सा घटक जो है रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो प्लाज्मा जो है रक्त का एक प्रकार का घटक है जो सबसे अधिक पाया जाता है। कितना % पाया जाता है रक्त में प्लाज्मा, यह 55% पाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पौधे का कौन सा भाग भोजन संश्लेषित करता है, तो पतिया जो है पौधे का भाग होता है जो भोजन संश्लेषित करता है। धातु के तार में बिजली का प्रवाह किससे बनता है, तो यह इलेक्ट्रॉन से बनता है धातु के तार में बिजली का प्रवाह। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाले अभिक्रिया में कौन सा अवकारक शामिल होता है, तो यह एल्युमिनियम शामिल होता है अवकारक। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है 85 नंबर कि रमन प्रभाव किसने दिया था, तो सीवी रमन के द्वारा रमन प्रभाव दिया गया था। बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 5 खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल टीम में। अगला प्रश्न यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर कि गीतांजलि किसका संग्रह है, तो यह कविताओं का संग्रह है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बिम्स्टेक दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के कितने देशों से निर्मित एक उप क्षेत्रीय संगठन है, तो यह 7 देशों से निर्मित जो है एक उप क्षेत्रीय संगठन है। विश्व का कौन सा देश पहला पूर्णतः कार्बनिक देश है, तो भूटान जो देश है विश्व का पहला ऐसा देश है जो पहला पूर्णतः कार्बनिक देश है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि एक पिंड तभी ध्वनि उत्पन्न करता है जब वह क्या करता है, जब वह कंपन करता है तभी जो है वह ध्वनि
ध्वनि उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कितने लाख रुपए तक का मुद्रा ऋण प्रदान करता है? तो यह 10 लाख रुपए तक का मुद्रा ऋण प्रदान करता है। नाइदर ए हॉक नॉर ए डोव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो खुर्शीद महमूद कसूरी जो है नाइदर ए हॉक नॉर ए डोव नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जो है 18/9/2017 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 93 नंबर जो प्रश्न है कि किस अधिनियम के तहत नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया है? तो यह नागरिक अधिकार का अधिनियम के तहत जो है यह जो है नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया है। किस देश के पास जो है प्रलिखित या लिखित संविधान नहीं है? तो ब्रिटेन जो देश है इसके पास जो है लिखित संविधान नहीं है। स्वदेशी आंदोलन को आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाकों में किस नाम से जाना जाता है? तो स्वदेशी आंदोलन को आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाकों में यह वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था? तो यह जो सुल्तान मोहम्मद तुगलक था इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में बदल दिया था। ध्रुव तारा कौन सी दिशा को दर्शाता है? तो यह उत्तर दिशा को दर्शाता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। पत्ती के मध्य में मोटी सिरा को क्या कहते हैं? तो पत्ती के मध्य में मोटी सिरा को यह मध्य सिरा कहा जाता है। एक घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो स्थितीय ऊर्जा होती है एक घड़ी की कमानी में। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस साल भारत भूटान फाउंडेशन की स्थापना हुई थी? तो 2003 में जो है यह भारत भूटान फाउंडेशन की स्थापना किया गया था। विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है? तो यह एस्कॉर्बिक नाम से जाना जाता है विटामिन सी। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो रुडोल्फ डीजल के द्वारा जो है यह डीजल इंजन का आविष्कार किया गया था। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत की प्रथम ध्वनि बेसिस या बोलती फिल्म कौन सी थी? तो आलम आरा जो है भारत की प्रथम बोलती फिल्म थी। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि प्लेइंग इट माई वे नामक पुस्तक के सह लेखक कौन है? तो बोरियम मजूमदार जो है प्लेइंग इट माई वे नामक पुस्तक के सह लेखक हैं और इसके लेखक कौन है? तो यह सचिन तेंदुलकर है। अगला प्रश्न है कि कपास के रेशों को उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो यह द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है और कृषि जो है यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। साबुन किसके सोडियम लवण होते हैं? तो वर्षा अम्ल के साबुन जो है सोडियम लवण होते हैं। अगला प्रश्न है कि किसे एक गतिशील सजीव इकाई भी कहा जाता है? तो वन को जो है यह गतिशील सजीव इकाई भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा समृद्धि योजना का शुभारंभ जो है कब किया गया था? तो प्रधानमंत्री जो सुकन्या समृद्धि योजना है इसका शुरुआत 22 जनवरी 2015 को किया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सभी सवाल जो है आप लोगों के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन सारी क्वेश्चनों को फटाफट आप लोग फास्ट रिवीजन कर लीजिएगा। फ्रेंड्स चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 19/9/2017 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 111 नंबर जो प्रश्न है कि कहाँ कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है? तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जो है कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। किस मौलिक अधिकार के तहत जो है मानव व्यापार निषेध किया गया है या निषेध है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, इसके तहत जो है मानव व्यापार को निषेध किया गया है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? तो भारत में प्रथम मुगल शासक यहाँ बाबर थे। कौन थे? बाबर थे। सूर्य की पृथ्वी से लगभग दूरी मिलियन में कितनी है? तो सूर्य की पृथ्वी से दूरी लगभग मिलियन में 150 मिलियन दूरी है। कितना है? 150 मिलियन। क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया है। क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मछलियों के शरीर का कौन सा भाग उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में जो है सहायता करता है? तो यह जो मछलियों का पंख तथा जो पूंछ भाग होता है यह जल के अंदर जो है दिशा परिवर्तन और संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। विटामिन सी की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी के कारण होता है। दृश्य का एक अतिव्याप्त क्षेत्र किस दर्पण से अवलोकित होता है? तो दृश्य का जो एक अतिव्याप्त जो क्षेत्र होता है यह उत्तल दर्पण से अवलोकित होता है। किससे? उत्तल दर्पण से अवलोकित होता है। प्रवाहकत्व यानी कंडक्टेंस का इकाई क्या है? तो रो क्या होता है? रो होता है प्रवाहकत्व या कंडक्टेंस की इकाई होती है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कंप्यूटर में डाटा किस रूप में संग्रहित होती है? तो यहाँ बाइनरी रूप में कंप्यूटर में डाटा जो है संग्रहित होती है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में जो है धातु कौन सी है?
तो एल्युमिनियम धातु होती है पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे प्रचुर धातु। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कौन सा धातु हथेली में पिघल जाता है, तो गैलियम और जो सीजियम धातु होती है यह हथेली पे आसानी से पिघल जाता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है, तो एक जीवन बीमा योजना है। क्या है, एक जीवन बीमा योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि इलेक्ट्रिक मोटर का आविष्कार किसने किया, तो माइकल फ्राइडे के द्वारा जो है इलेक्ट्रिक मोटर का जो है आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि हॉर्नबिल उत्सव जिसे त्योहारों के त्योहार भी कहा जाता है किस राज्य में मनाया जाता है, तो हॉर्नबिल उत्सव यह नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। भारत भूटान संबंधों का आर्थिक आधार क्या है, तो पन बिजली उत्पादन जो है भारत भूटान संबंधों का आर्थिक आधार है। अगला प्रश्न यहाँ पे 128 नंबर है कि इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी नामक पुस्तक के लेखिका कौन है, तो मीरा कुमार जो है इस पुस्तक के लेखिका है। फ्रेंड्स अब हम जो है 19/9/2017 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे 129 नंबर जो प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है, तो राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है सभी अस्थायी लागत का जोड़ जो है राष्ट्रीय आय होता है। अगला प्रश्न 130 नंबर है कि नागरिक कौन से मौलिक अधिकार का सहारा लेकर अदालत जा सकता है जब उसे लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है, तो यह जो संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है इसका सहारा लेकर जो है यहाँ अदालत जा सकता है। भारतीय संविधान के किस खंड को आमतौर पर जो है उसकी आत्मा भी कहा जाता है, तो भारतीय संविधान का जो खंड है मौलिक अधिकार जो इसे जो है आत्मा भी कहा जाता है। गुप्त वंश के किस शासक ने सबसे पहले महाराजधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी, तो गुप्त वंश के जो शासक थे चंद्रगुप्त, इन्होंने सबसे पहले जो है महाराजधिराज जैसी बड़ी जो है उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न यहाँ पे है 133 नंबर कि 1761 की पानीपत की तीसरी लड़ाई में कौन पराजित हुए थे, तो यह मराठा पराजित हुए थे 1761 की जो पानीपत की तीसरी लड़ाई में। अगला प्रश्न यहाँ पे 134 नंबर है कि उत्तरी गोलार्ध में साल की किस तिथि को जो है उत्तर आयनात यानी समर सोल्स्टिक होता है, तो यह 21 जून को जो है समर सोल्स्टिक होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे 135 नंबर है कि यूरेशिया एशिया तथा यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक दिया गया था का संयुक्त भूभाग है, तो यूरेशिया जो है यह एशिया तथा यूरोप का संयुक्त भूभाग है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि जब हृदय का दायां निलय संकुचित होता है तो रक्त कहाँ जाता है, तो जब हृदय का दायां निलय जो संकुचित होता है तो रक्त जो है यह फेफड़ों में जाता है। कहाँ पे जाता है, फेफड़ों में जाता है। 28 दिन के मानवीय मासिक चक्र में अंडे उत्सर्ज कब होता है, तो 28 दिन के मानवीय मासिक चक्र में जो है अंडा उत्सर्ज जो है यह 14वें दिन होता है। कब होता है, 14वें दिन होता है। प्रतिबिंब के आकार का वस्तु के आकार के साथ अनुपात क्या कहलाता है, तो प्रतिबिंब के आकार का वस्तु के आकार के साथ अनुपात जो है यह आवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है, आवर्धन कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे 139 नंबर है कि एक वस्तु किस प्रकार की गति में कहा जाएगा यदि वह किसी सरल रेखा के अनुदिश नियत चाल से चल रहा होता है, तो एक वस्तु जो है एक समान असमान गति में कहा जाएगा यदि वह किसी सरल रेखा के अनुदिश नियत चाल से चल रहा होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे 140 नंबर है कि उत्कृष्ट गैस से व्यष्टि आधार पे किस के रूप में मौजूद होते हैं, तो उत्कृष्ट गैस से व्यष्टि आधार पे यह परमाणु रूप में मौजूद रहती है। किस रूप में, परमाणु रूप में। अगला प्रश्न की अम्ल वर्षा जो ताजमहल के संगमरमर का संरक्षण करती है किन अम्लों से बनी होती है, तो यह जो है नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल से बनी होती है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 18 से कितने वर्ष तक की आयु के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है, तो यह 70 साल की आयु के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था, तो राइट बंधु के द्वारा हवाई जहाज का आविष्कार किया गया था। फूड ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो फूड ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक यहाँ अमिताभ घोष है। कौन है, अमिताभ घोष। फ्रेंड्स अब हम लोग जो है 19/9/2017 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 145 नंबर जो प्रश्न है कि सकल घरेलू उत्पाद से क्या मापा जाता है, तो सकल घरेलू उत्पाद से एक देश की घरेलू अर्थव्यवस्था की गतिविधियों को मापा जाता है। कौन सी आर्थिक गतिविधि प्राथमिक तथा द्वितीय क्षेत्रक के विकास में मदद करता है, तो यह जो आर्थिक गतिविधि तृतीय क्षेत्रक है यह प्राथमिक तथा द्वितीय क्षेत्रक के विकास में मदद करता है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है, तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है किसी राज्य के। विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान किस देश का है, तो भारत देश का है। किस वर्ष महात्मा गांधी भारत वापस लौटे थे, तो 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। किस मुगल सम्राट ने हुमायूं को परास्त किया तथा दिल्ली पे अधिकार कर स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया, तो यह जो मुगल सम्राट शेरशाह सूरी था इन्होंने हुमायूं को परास्त किया तथा यहाँ दिल्ली पे अधिकार कर स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया था। फ्रेंड्स यहाँ पे अगला प्रश्न 151 नंबर
नंबर जो है कि खगोलीय पिंड जिनमें अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है जिन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें ग्रह कहा जाता है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, तो J.L. वेट्स जो है टेलीविजन का आविष्कार किया था। चार मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को क्या कहा जाता है, तो इसे प्रधान बिंदु कहा जाता है। कृदंतक इन्हें इंग्लिश में इंसिजर टूथ कहा जाता है कि कार्य क्या होते हैं, तो इसके कार्य होते हैं काटने और कुतरने के लिए इसका कार्य होता है। किस प्रक्रिया से जल पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकलती है, तो यह प्रक्रिया जो वाष्प उत्सर्जन होते हैं इसके माध्यम से जो है जल पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकलती है। शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिका कौन सी है, तो कोशिका जो है शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिका होती है। इंटेल कोर i7 क्या है, तो यह कंप्यूटर का एक प्रोसेसर होता है। प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष जमा की जा सकने वाली अधिकतम राशि कितनी है, तो यह 1.5 लाख होती है। कितनी होती है अधिकतम राशि, 1.5 लाख होती है। विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है विंग्स ऑफ फायर के पुस्तक के लेखक है। भारत में बना कुंडम संयंत्र किस देश के सहयोग से बनाया गया है, तो यह रूस देश के सहयोग से बनाया गया है। फ्रेंड्स अब हम लोग जो है 20/9/2017 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। यहाँ पे 161 नंबर जो प्रश्न है कि उत्पादन के कितने कारक हैं, तो उत्पादन के 4 कारक होते हैं। भारत में किस प्रकार का तंत्र है, तो भारत में लोकतंत्र है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो भारत के उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति होते हैं। इतिहास के प्रारंभिक काल को क्या कहा जाता है, तो पूरा पाषाण काल जो है इतिहास के प्रारंभिक काल को कहा जाता है। 1850 के दौरान ब्रिटेन क्या कहलाता था, तो 1850 के दौरान ब्रिटेन जो है यह दुनिया का कारखाना कहलाता था। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है क्या कहलाती हैं, तो यह खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कौन सी काल्पनिक रेखा ग्लोब के 2 बराबर भागों में बांटती हैं, तो यह जो विषुवत रेखा होती है एक प्रकार की काल्पनिक रेखा होती है जो ग्लोब के जो है 2 बराबर भागों में काटती है या इसे बांटती है। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, तो शाक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, शाक, जिसे इंग्लिश में हर्ष कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे 169 नंबर प्रश्न है कि फेफड़ों के आवरण को क्या कहा जाता है, तो फेफड़े के आवरण को जो है फुसफुस झिल्ली, जिसे इंग्लिश में प्लूरल मेम्ब्रेन्स कहा जाता है। त्वरण का मात्रक क्या है, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक होता है। एक स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी किसके समानुपाती होती है, तो एक स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी जो है यह गिरने के समय का वर्ग के समानुपाती होते हैं। किसके समानुपाती होते हैं, तो गिरने के समय के वर्ग के समानुपाती होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मृदा के कणों के बीच के सारे रिक्त स्थान और चट्टानों के बीच स्थान जो जल से भरे होते हैं उसकी ऊपरी सीमा क्या कहलाती है, तो उसकी ऊपरी सीमा जो है यह भौमजल स्तर कहलाती है। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो 2014 में की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पे 174 नंबर है कि रेडियम की खोज किसने की थी, तो मेरी क्यूरी जो है रेडियम की खोज की थी। हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है, तो सबरीमाला जो है यह केरल राज्य में स्थित है। माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो LK आडवाणी माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं। वाइड बॉल किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो यह क्रिकेट खेल से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न यहाँ पे 178 नंबर है कि बासेल सम्मेलन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, यह किस लिए किया गया था, तो यह जो है राष्ट्रों के बीच खतरनाक अपशिष्ट जैसे कि रेडियोधर्मी अपशिष्ट छोड़कर की गति कम करने के लिए किया गया था। किसके लिए, राष्ट्रों के बीच खतरनाक अपशिष्ट की गति कम करने के लिए किया गया था। फ्रेंड्स अब हम लोग जो है 20/9/2017 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 179 नंबर जो प्रश्न है कि किस प्रकार की बेरोजगारी में लोग नियोजित प्रतीत होते हैं अतः उनको हटा दिए जाने पर भी उत्पादकता में कोई बदलाव नहीं आएगा, तो यह बेरोजगारी जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी है। इसमें लोग जो है नियोजित प्रतीत होते हैं अतः उनको हटा दिए जाने पर भी जो है उत्पादकता में कोई बदलाव नहीं आएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक मुख्यतः कितने भागों में बटे हुए हैं, तो यह 3 क्षेत्रों में बटे हुए हैं। समस्त भारतीय नागरिकों को समानता के लिए आश्वस्त कौन करता है, तो समस्त भारतीय नागरिकों को समानता के लिए आश्वस्त जो है यह भारत का संविधान करता है। महान स्नागार जो है कहाँ पे स्थित था, तो यह मोहनजोदड़ो में स्थित था। कितने प्रतिनिधियों के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, तो यह 72 प्रतिनिधियों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को क्या कहते हैं,
हैं तो तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई जो विविध आकृतियां हैं इसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। अंशांशों को किस इकाई में मापा जाता है? तो अंश में मापा जाता है अंशांशों को। ऑक्सीजन को मुख्य रूप से खून में किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो ऑक्सीजन को मुख्य रूप से खून में जो है यह एरिथ्रोसाइट के द्वारा ले जाया जाता है। किसके द्वारा? एरिथ्रोसाइट्स के द्वारा। एक स्तनपायी में गैसों का आदान प्रदान किस में होता है? तो एक स्तनपायी में गैसों का आदान प्रदान जो है यह एलियोवोली में होता है। किस में होता है? एलियोवोली में होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे 188 नंबर है कि एक लंबी कूद में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी कूदने से पहले क्यों दौड़ता है? तो यह जो है संवेग प्राप्त करने के लिए दौड़ता है। अगला प्रश्न यहाँ पे 189 नंबर है कि एक व्यक्ति ठहरे हुए जल में नाव पे खड़ा है, यदि वह तट की ओर चलता है तो नाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो नाव जो है तट से दूर होती जाएगी। क्या होगी? नाव तट से दूर होती जाएगी। कुचिपुड़ी जो है किस राज्य की एक नृत्य कला है? तो यह आंध्र प्रदेश की एक नृत्य कला है। मात्र एक प्रकार के परमाणुओं वाले विशुद्ध पदार्थ को क्या नाम दिया गया है? तो मात्र एक प्रकार के परमाणुओं वाले विशुद्ध पदार्थ को जो है यह तत्व नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? तत्व नाम दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे 192 नंबर है कि कुछ स्थानों पे भौम जल स्तर के नीचे स्थिर कठोर शैलों जैसे कि चट्टानों की परतों के बीच संचित भौम जल क्या कहलाते हैं? तो यह जलभर कहलाता है। क्या कहलाते हैं? जलभर। अगला प्रश्न की रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो जी मार्कोनी जो है रेडियो का आविष्कार किया था। माई म्यूजिक माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंडित रविशंकर हैं। भारत ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो भारत ने अपने जो पड़ोसी देश चीन है इसके साथ जो है पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किया था। तो फ्रेंड्स आप सभी को कमेंट करके बताना है कि पंचशील समझौता जो है कब हुआ था, यानी इस पे समझौता कब हुआ था। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है 21/9/2017 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 196 नंबर जो प्रश्न है कि एक प्लम्बर के हाथ में एक ड्रिल मशीन किस तरह की वस्तुएं हैं? तो उसकी उपभोक्ता वस्तुएं क्या है? उपभोक्ता वस्तुएं हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? तो भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग होते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो भारतीय संविधान में वर्तमान में 6 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की लड़ाई का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की लड़ाई का प्रस्ताव पारित किया गया था। अपने पिता की ओर से मुगल किसके वंशज थे? तो अपने पिता की ओर से मुगल जो है यह तैमूर के वंशज थे। और माता की ओर से यह किसके वंशज थे? तो यह चंगेज खां का वंशज थे। किसके? माता की ओर से चंगेज खां का वंशज थे। हमारा सौर मंडल जो है कितने ग्रहों का बना हुआ है? तो यह 8 ग्रहों का बना हुआ है। पृथ्वी पर सबसे ऊंचे पर्वत शिखर कौन से हैं? तो माउंट एवरेस्ट पृथ्वी पर सबसे ऊंचे पर्वत शिखर है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि यदि उदर में किसी भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन न हो तो कौन सा एंजाइम कार्य नहीं करेगा? तो यह जो पेप्सिन एंजाइम है यह कार्य नहीं करेगा। मुख्य जड़ से बाहर आने वाली छोटी जड़ों को क्या कहते हैं? तो मुख्य जड़ से बाहर आने वाली छोटी जड़ों को जो है यह पार्श्व जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्व जड़ कहते हैं। एरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट दोनों कहाँ बनते हैं? तो यह अस्थि मज्जा में बनते हैं। कहाँ पे बनते हैं? एरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट अस्थि मज्जा में बनते हैं। यदि एक लोलक निर्वात में दोलन करता है तो इसकी समय अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसकी समय अवधि जो है घट जाएगी। क्या होगी? समय अवधि घट जाएगी यदि एक लोलक निर्वात में दोलन करता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि एक तत्व की परमाणु संख्या किस पे निर्धारित होती है? तो एक तत्व की परमाणु संख्या जो है यह परमाणु में प्रोटॉन की संख्या पे निर्धारित होती है। किस पे? परमाणु में प्रोटॉन की संख्या पे निर्धारित होती है। अगला प्रश्न यहाँ पे 208 नंबर है कि सर्वाधिक स्थिर या निष्क्रिय परमाणुओं की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो सर्वाधिक स्थिर या निष्क्रिय परमाणु की बाहरी कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। वाहित मल में घुले हुए तथा निलंबित अपद्रव को क्या कहते हैं? तो इस अपद्रव को जो है संदूषक कहते हैं। ग्रहों के गति नियम की खोज किसने की थी? तो जे केपलर ने ग्रहों की गति के नियम की खोज की थी। गॉड ऑफ अंटार्कटिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यशवर्धन शुक्ला गॉड ऑफ अंटार्कटिका नामक पुस्तक के लेखक हैं। जीडीपी का विस्तारित रूप क्या होगा? तो सकल घरेलू उत्पाद होता है जिसे इंग्लिश में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है 21/9/2017 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे 213 नंबर जो प्रश्न है कि बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यह किस प्रकार की बेरोजगारी कहलाती है? तो यह मौसमी यानी सीजनल बेरोजगारी कहलाती है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मत्स्यन किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो मत्स्यन जो है यह प्राथमिक क्षेत्र के गतिविधि क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारतीय संविधान जो है सब व्यक्तियों को क्या मानता है? तो भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को जो है एक समान मानता है। नागरिक अधिकार आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1955 में शुरू किया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सभी क्वेश्चन
क्वेश्चन जो है फटाफट आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही आसान और इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सवाल आप लोगों को याद होगा आप लोग इसको फटाफट रिवीजन कर लीजिएगा, और जो क्वेश्चन आप लोगों को याद नहीं होगा आप लोग इसे याद जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे 217 नंबर जो प्रश्न है कि लोथल नगर किस नदी के उपनदी के किनारे पे बसा है? तो लोथल नदी जो है यह साबरमती नदी के उप किनारे पे बसा हुआ है। किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। तो फ्रेंड्स आप सभी को कमेंट करके बताना है कि जो बंगाल का विभाजन हुआ था यह किस वर्ष में हुआ था, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पे 219 नंबर जो प्रश्न है कि किस नक्षत्र मंडल को सप्तऋषि कहा जाता है? तो यह जो अर्सा मेजर है यह नक्षत्र है जिसे जो है सप्तऋषि कहा जाता है। पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन किसके कारण होता है? तो यह परिक्रमण यानी रिवोल्यूशन के कारण जो है पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन होता है। कमजोर तने वाले पौधे जो सीधे खड़े नहीं हो सकते तथा ये भूमि पे फैल जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो यह विसर्पी लता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विसर्पी लता। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है क्या कहलाती है? तो पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा जो है वह तने से जुड़ी होती है इसे पर्णवृत्त कहलाती है। यह क्या कहलाती है? पर्णवृत्त कहलाती है। अगर रक्त में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो श्वास पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो श्वास जो है बढ़ जाएगी यदि रक्त में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है तब। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बर्फ पे चलना कठिन क्यों होता है? तो यह इसमें घर्षण का अभाव होता है इसलिए बर्फ पे चलना कठिन होता है। सबसे पहला वेब ब्राउजर कौन सा था? तो नेट एस्केप नेविगेटर जो है सबसे पहला वेब ब्राउजर था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि खट्टे दूध या मट्ठा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यह लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है? तो यह लाल रंग में बदल देता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किसने बैटरी का आविष्कार किया था? तो एलेसैंड्रो वोल्टा के द्वारा बैटरी का आविष्कार किया गया था। अजंता की चित्रकारियाँ किसकी कहानियों को दर्शाती हैं? तो यह जातक की कहानियों को दर्शाती हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है 230 नंबर की दी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरुंधति राय है दी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक पुस्तक के लेखक। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सिंधु जल संधि 1960 समझौता किन देशों के साथ हुआ था? तो यह पाकिस्तान देश के साथ हुआ था। फ्रेंड्स अब हम जो है 22/9/2017 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 232 नंबर जो प्रश्न है कि किस प्रकार की आवश्यकताओं में दोनों पक्षों को एक दूसरे से वस्तु बेचने तथा खरीदने के लिए सहमत होना पड़ता है? तो यह जो दोहरा संयोग है इसमें दोनों पक्षों को एक दूसरे से वस्तु बेचने तथा खरीदने के लिए सहमत होना पड़ता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारतीय संविधान के तहत भाग 4 के ए में कितने मौलिक कर्तव्य निर्दिष्ट किए गए हैं? तो यह 11 मौलिक कर्तव्य निर्दिष्ट किए गए हैं। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो कनिष्क जो है कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा था। किस मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी किया था? तो यह मुगल बादशाह जो है औरंगजेब था जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी किया था। 90 अंश दक्षिणी अक्षांश क्या दर्शाता है? तो यह दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। पृथ्वी की सतह के पानी से ढके भाग को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की सतह के पानी से ढके भाग को जो है जलमंडल कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा धात्विक आयन जो है आवश्यक है? तो यह कैल्शियम जो प्लस आयन होता है यह रक्त का थक्का जमने के लिए जो है धात्विक आयन की आवश्यकता होती है, यह आवश्यक है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि वयस्क मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो वयस्क मानव शरीर में अस्थियों की संख्या 206 होती है और नवजात शिशुओं में जो है हड्डियों की संख्या या अस्थियों की संख्या 300 होती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है URL का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे 242 नंबर है कि वायु प्रदूषण किस पर हानिकारक प्रभाव डालता है? तो वायु प्रदूषण जो है यह सजीव तथा निर्जीव दोनों पे हानिकारक प्रभाव डालता है। अगला प्रश्न यहाँ पे 243 नंबर है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है? तो यह एक दुर्घटना बीमा योजना है। क्या है? दुर्घटना बीमा योजना है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार यहाँ टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था। आविष्कार किसके द्वारा? टिम बर्नर्स-ली के द्वारा आविष्कार किया गया था। सचिन तेंदुलकर ने अपना अंतिम टेस्ट मैच किस स्टेडियम में खेला था? तो वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर ने अपना अंतिम टेस्ट मैच खेला था। अनब्रेकेबल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैरी कॉम है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सूरज कुंड फरीदाबाद में आयोजित वार्षिक सांस्कृतिक त्यौहार एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है। यह किस प्रकार का मेला है? तो यह एक प्रकार का शिल्प मेला है। कैसा मेला है? शिल्प मेला है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अच्छे सुचालकों में क्या ढीले बंद होते हैं? तो अच्छे सुचालकों में जो है इलेक्ट्रॉन ढीले बंद होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन ढीले बंद होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है 249 नंबर है कि समस्थानिक किसके आधार पर भिन्न होते हैं? तो यह न्यूट्रॉनों की संख्या के आधार पर जो है भिन्न होती हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 250 नंबर है कि क्लोरीन परमाणु और क्लोराइड आयन किसके समान संख्या रखते हैं? तो यह प्रोटॉन के समान संख्या रखते हैं।
फ्रेंड्स अब हम लोग जो है 22/9/2017 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 251 नंबर जो प्रश्न है कि जब लोग वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में व्यस्त होते हैं तो उनका व्यस्त होना क्या कहलाता है? तो उनका व्यस्त होना जो है यह आर्थिक गतिविधियाँ कहलाता है। किसी देश की एक निश्चित अवधि में होने वाली सभी आर्थिक लेन देन के अभिलेख को क्या कहते हैं? तो यह भुगतान संतुलन इसे कहते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताता है? तो भारतीय संविधान का जो भाग 1 है यह संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताता है। किस प्रदेश में सांची का महान स्तूप स्थित है? तो मध्य प्रदेश में सांची का महान स्तूप स्थित है। पृथ्वी पर किस जगह पे सबसे अधिक जो है गहराई दर्ज की गई है? तो यह मरियाना गर्त पे यहाँ पे सबसे अधिक गहराई जो है दर्ज की गई है। एक कशेरुकी वृक्क की मूलभूत इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन होती है वृक्क की मूलभूत इकाई। अगला प्रश्न यहाँ पे 257 नंबर है कि विज्ञान में किसी वस्तु पे लगने वाले धक्के जिसे अभिकर्षण कहते हैं या खिंचाव जिसे अपकर्षण कहते हैं को क्या कहते हैं? तो इसे बल कहा जाता है। AMD कंप्यूटर के किस अंग से संबंधित है? तो AMD कंप्यूटर के जो है यह कंप्यूटर के प्रोसेसर से संबंधित है। अटल पेंशन योजना से जुड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो यह 18 साल है। अटल पेंशन योजना से जुड़ने के लिए न्यूनतम आयु। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। जंतर मंतर क्या है? तो जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है। क्या है? खगोलीय वेधशाला है। इग्नाइटेड माइंड्स नामक किताब के लेखक कौन है? तो APJ अब्दुल कलाम जो है इग्नाइटेड माइंड्स नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 263 नंबर है कि भारत से थाईलैंड हाईवे किस देश से होकर गुजरता है? तो भारत से थाईलैंड हाईवे जो है यह म्यांमार देश से गुजरता है। मानव के हृदय में दुल्हनी कपाट की स्थिति कैसा होता है? तो मानव के हृदय में दुल्हनी कपाट जो है यह बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे 265 नंबर है कि सूर्य के प्रकाश में कितने रंग विद्यमान हैं? तो सूर्य के प्रकाश में जो है 7 रंग विद्यमान होते हैं। सीने बार जो है किसका अयस्क है? तो सीने बार यह पारा का अयस्क होता है। विरंजक चूर्ण में पाए जाने वाला वास्तविक विरंजक कारक कौन सा है? तो विरंजक चूर्ण में पाए जाने वाला वास्तविक विरंजक कारक जो है यह क्लोरीन है। कौन है? क्लोरीन होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे 268 नंबर है कि हरित गृह प्रभाव में परिणाम स्वरूप वायुमंडल के औसत ताप में निरंतर वृद्धि हो रही है उसे क्या कहते हैं? तो इसे जो है विश्व उष्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्व उष्णन कहते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग जो है 3 अक्टूबर 2017 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स अगर आप लोग इसका ऑफिशियल पेपर प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है जहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 269 नंबर जो प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में मांग का अर्थ क्या है? तो अर्थशास्त्र में मांग का अर्थ होता है क्रय क्षमता पे निर्भर मांग होता है। किस मौलिक अधिकार के तहत कानून के नज़र में सभी लोग समान हैं? तो यह जो मौलिक अधिकार समानता का अधिकार है इसके तहत जो है कानून के नज़र में सभी लोग समान होते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में राजनीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित है? तो भारतीय संविधान का जो भाग 4 है इसमें राजनीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित किया गया है। 1824 ईस्वी में सिपाहियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लड़ने के लिए समुद्र मार्ग से कहाँ जाने से इनकार कर दिया था? तो यह जो है बर्मा से जाने से इनकार कर दिया था। अगला प्रश्न यहाँ पे 273 नंबर है कि उत्तर आयनात के समय उत्तरी गोलार्ध में कौन सा ऋतु होती है? तो उत्तर आयनात के समय उत्तरी गोलार्ध में जो है यह ग्रीष्म ऋतु होती है। कौन से पर्वत जो है एशिया को यूरोप से अलग करता है? तो यूराल पर्वत जो है यह एशिया को यूरोप से अलग करता है। कि अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस श्रेणी के यौगिक ऊर्जा के सर्वाधिक संकेंद्रित स्रोत होते हैं? तो यह जो वासा श्रेणी के जो यौगिक होते हैं यह ऊर्जा के सर्वाधिक संकेंद्रित स्रोत होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 276 नंबर है कि एक समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो असीमित होती है। क्या होती है? असीमित होती है एक समतल दर्पण की फोकस दूरी। एक धातु की तार में धारा को क्या संगठित करते हैं? तो एक धातु के तार में जो है धारा को इलेक्ट्रॉन संगठित करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन संगठित करते हैं। उबंटू क्या है? तो उबंटू एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मिश्र धातु के रूप में सोने को कठोर करने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो मिश्र धातु के रूप में सोने को कठोर करने के लिए जो है यहाँ तांबा धातु मिलाई जाती है। कौन सा बांध जो है अफगान भारत मित्रता बांध कहलाता है? तो यह जो सलमा बांध है यह अफगान भारत मित्रता बांध कहलाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे 281 नंबर है कि अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण जो है लड़खड़ाई जो भविष्य में कौन से सम्राट कहलाए? तो यह जो है जहांगीर
जहांगीर सम्राट कहलाए। कौन थे? कहलाए जहांगीर। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कौन सा अंग श्वसन नली को नष्ट होने से रोकता है? तो यह जो अंग उपस्थित डिस्क है यह श्वसन नली को नष्ट होने से रोकता है। त्रिवलन कपाट कहाँ मौजूद होता है? तो यह दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच जो है यह त्रिवलन कपाट जो है मौजूद होता है। कहाँ पे मौजूद होता है? दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच में मौजूद होता है। एक तत्व के समस्थानिकों में जो है क्या नहीं होता है? तो एक तत्व के समस्थानिक में जो है समान भौतिक गुण जो है नहीं होते हैं। क्या होते हैं? क्या नहीं होते हैं? समान भौतिक गुण। अगला प्रश्न यहाँ पे 285 नंबर है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 18 वर्ष से कितने वर्ष तक की आयु के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है? तो यह 50 वर्ष तक के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है। जो पदार्थ वायु को संदूषित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उसे वायु प्रदूषक कहते हैं। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? तो बिंट सर्फ जो है इंटरनेट का आविष्कार किया था। स्किट जो है शब्द किस खेल से संबंधित है? तो शूटिंग जो है यह खेल से संबंधित है। मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो विनोद राय जो है नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है 3 अक्टूबर 2017 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए स्ट्रेटेजी के भी साइंस के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 291 नंबर जो प्रश्न है कि सरकार न्यूनतम समर्पित कीमत की घोषणा कब करती है? तो सरकार न्यूनतम समर्पित कीमत की घोषणा जो है यह फसलों की बुआई से पहले करती है। कब करती है? फसलों की बुआई से पहले करती है। कपास की खेती किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो जो कपास की खेती होती है यह प्राथमिक क्षेत्र के गतिविधि के अंतर्गत आती है। यानी जो कृषि होती है, जो कपास एक प्रकार की कहिए तो कृषि ही होती है, तो यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न यहाँ पे 293 नंबर है कि किस प्रकार की सरकार में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों को आधार लोगों को बताना होता है? तो यह जो लोकतांत्रिक सरकार होता है इसमें अपने निर्णय एवं उठाए गए कदमों को जो है आधार लोगों को बताना होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे 294 नंबर है कि अंग्रेजों द्वारा कौन सा एक्ट पारित किया गया था जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जाता था? तो अंग्रेजों द्वारा जो है यह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था जिससे जो है सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जाता था। अगला प्रश्न यहाँ पे 295 नंबर है कि रजिया सुल्तान किस शासक की पुत्री थी? तो यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश। सूर्य क्या है? तो सूर्य एक प्रकार का तारा होता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को क्या कहते हैं? तो विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को जो है अंशांश कहते हैं, जिसे इंग्लिश में लैटिट्यूड कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस प्रकार के पौधे में शाखाएं कठोर तने के आधार के समूह से निकलती हैं? तो यह जो झाड़ी पौधे होते हैं इसमें शाखाएं कठोर तन्ने के आधार के समिति से निकलती हैं। यहाँ पे 299 नंबर जो प्रश्न है कि अधिकांश पौधे को आमतौर पे कितने संवर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो अधिकांश पौधे को आमतौर पे जो है यह 3 संवर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। वह कौन सा धातु है जो साधारण ताप पे जो है तरल रूप में पाया जाता है? तो वह धातु जो है पारा है जो साधारण ताप पे तरल रूप में पाया जाता है, या इसे कहे तो यह कमरे के ताप पे जो है तरल अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि हर ग्राम पंचायत किस प्रकार कई भागों में बांटी जाती है? तो हर ग्राम पंचायत जो है यह वार्डों में बांटी जाती है। अगला प्रश्न यहाँ है कि मेरा खाता भाग विधाता जो है किस योजना का नाम है? तो यह प्रधानमंत्री जन धन योजना का नाम है। बिजली का आविष्कार किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन बिजली का आविष्कार किया था। किस मंदिर को ब्लैक पगोडा के नाम से जाना जाता है? तो यह सूर्य मंदिर जो कोणार्क में है इसे ब्लैक पगोडा के नाम से जाना जाता है। BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीतने वाली प्रथम जो है महिला कौन बनी? तो यह जो शांता रंगा स्वामी है यह BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला बनी है। अगला प्रश्न यहाँ पे 306 नंबर है कि टू एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है संजय बारू। यह कौन सा पुस्तक है? टू एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह। अगला प्रश्न यहाँ पे 307 नंबर है कि भारत का कौन पड़ोसी देश पहले पूर्व पाकिस्तान था? तो यह जो बांग्लादेश था पहले पूर्व पाकिस्तान था। अगला प्रश्न की अधिकांश पौधे को आमतौर पर कितने संवर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो यह 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि फेफड़ों के संकुचित तथा सबसे बहुसंख्यक ट्यूबों को क्या कहा जाता है? तो
तो यह जो ट्यूबों को जो है ब्रांकियोलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रांकियोलस कहा जाता है। समय के साथ विस्थापन के परिवर्तन के दर क्या कहलाती है? तो यह वेग कहलाती है। समय के साथ विस्थापन के परिवर्तन की दर। औसत वेग के लिए एसआई मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकंड जो है औसत वेग के लिए एसआई मात्रक होता है। भौम जल स्तर के नीचे पाए जाने वाले जल क्या कहलाता है? तो भौम जल स्तर के नीचे पाए जाने वाला जो जल है यह भौम जल कहलाता है। फ्रेंड्स, हम लोग जो है 4 अक्टूबर 2017 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 313 नंबर जो प्रश्न है कि जीएनपी का पूरा रूप क्या है? तो जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है जीएनपी का पूरा रूप या फुल फॉर्म। भारतीय संविधान का भाग 4A कितने मौलिक कर्तव्य निर्दिष्ट करता है? तो भारतीय संविधान का जो भाग 4A है यह 11 मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है। किस वर्ष महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था? तो महात्मा गांधी ने रॉलेट अधिनियम के खिलाफ जो है यह 1919 में सत्याग्रह का आह्वान किया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि वर्ष की किस तिथि को शीत आयनात होता है? तो वर्ष के जो 22 दिसंबर होते हैं इस तिथि को जो है शीत आयनात होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है यह अफ्रीका महाद्वीप है। पुष्प की छोटी पत्ती की तरह दिखने वाली भाग क्या कहलाती है? तो पुष्प की छोटी पत्ती की तरह दिखने वाला भाग जो है यह बाह्य दल कहलाता है। क्या कहलाती है? बाह्य दल। उत्सर्जन का क्या अर्थ होता है? तो उत्सर्जन का अर्थ होता है अतिरिक्त मात्रा में मौजूद पदार्थों का निष्कासन जो है उत्सर्जन का अर्थ होता है। एक भाप इंजन जो है भाप की ऊष्मा ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? तो एक भाप इंजन जो है यह ऊष्मा ऊर्जा को जो है यह यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ASCII का संक्षिप्त रूप या इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है ASCII का फुल फॉर्म या इसका असंक्षिप्त रूप होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि प्रथम वातानुकूलक इकाई का आविष्कारक कौन है? तो बिलिस कैरियर जो है यह प्रथम वातानुकूलक इकाई का आविष्कारक है। पीने के लिए उपयुक्त जल को क्या कहते हैं? तो पेयजल कहते हैं पीने के लिए उपयुक्त जल को। अल्पना किस राज्य की पारंपरिक जो है लोक कला है? तो अल्पना यह पश्चिम बंगाल की पारंपरिक जो है लोक कला है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि एलिस इन द वंडरलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो लुइस कैरोल जो है एलिस इन द वंडरलैंड नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 326 नंबर है कि सौर ऊर्जा को उपयोग में लाने के लिए भारत के विकासकारी सहयोग के लिए अंतर्गत प्रशिक्षित अफ्रीकी देशों से ग्रामीण महिला और इंजीनियरों के समूह को क्या कहते हैं? तो यह सौर समाज कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर समाज कहते हैं। धातु क्रम एक कैसी प्रक्रिया है? तो अयस्क से धातुओं का निष्कर्षण की एक प्रक्रिया है धातु क्रम। क्या है धातु क्रम? अयस्क से धातुओं के निष्कर्षण की एक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न यहाँ पे 328 नंबर है कि एक व्यक्ति को किसको बढ़ावा देकर विकास वास्तविक वृद्धि का वचन देता है? तो एक व्यक्ति जो है यह कुल आय तथा जीवन स्तर दोनों को जो है बढ़ावा देकर विकास वास्तविक वृद्धि का वचन देता है। अगला प्रश्न यहाँ पे 329 नंबर है कि किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए उससे किसकी मंजूरी जरूरी है? तो यह लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों की मंजूरी जरूरी है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था? तो यह जो लोथल शहर था यह बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के संतुलन का कारण क्या है? तो यह प्रकाश संश्लेषण है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के संतुलन का कारण। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि धातुओं का गलनांक और कथनांक कैसा होता है? तो ऊंच होता है धातुओं का गलनांक और कथनांक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग जो है 4 अक्टूबर 2017 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सभी सवाल जो है बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराया गया है जिससे कि आप लोग कम समय और कम मेहनत के द्वारा जो है अच्छे से रिविजन और याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 333 नंबर जो प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है? तो राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है सभी अस्थायी लागत का जोड़ जो है राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे 334 नंबर है कि भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपात घोषित करता है? तो यह अनुच्छेद 360 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति यह वित्तीय आपात को घोषित करता है। जीवन के अधिकार के अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में और कौन सा अधिकार दिया गया है? तो यह भोजन का अधिकार दिया गया है। चौरी चौरा की घटना किस वर्ष हुई थी? तो 1922 में चौरी चौरा जो है घटना हुई थी। अमेजन नदी किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो यह दक्षिण अमेरिका से होकर गुजरती है। मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री किस महाद्वीप में भारत के शोध केंद्र है? तो मैत्री तथा दक्षिण जो गंगोत्री है यह अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत के शोध केंद्र है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो किसी
आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया जो है यह भू संपर्कन या इसे अर्थिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे 340 नंबर है कि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है, इसे किस प्रकार का दर्पण कहते हैं? तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं जब गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जो है अवतल होता है। अगला प्रश्न कि सोडा पानी का पीएच मान कितना होता है? तो सोडा पानी का पीएच मान जो है यह 7 से कम होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाने वाला जो पदार्थ है यह जैव न्यूनीकरणीय कहलाते हैं। क्या कहते हैं? कहलाते हैं जैव न्यूनीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। अगला प्रश्न कि एक कोशिका के नाभि की खोज किसने की? तो यह रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा एक कोशिका के नाभि की खोज की गई थी। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन है। FICCI का विस्तृत रूप क्या है? तो यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होता है। अगला प्रश्न 346 नंबर है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का एक विशेष कार्य क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का एक विशेष कार्य जो है यह क्लोरोफिल को सक्रिय करना। क्या होता है इसका कार्य? क्लोरोफिल को सक्रिय करना होता है। मानव के हृदय में दोलनी कपाट जो है किसमें स्थित होता है? तो मानव के हृदय में दोलनी जो कपाट है यह बाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य होता है। कहाँ पे होता है? बाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे 348 नंबर है कि एकीकृत सर्किट किससे बने होते हैं? तो यह सिलिकॉन से बने होते हैं एकीकृत सर्किट। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कलमकारी में किससे चित्रकारी की जाती है? तो कलम से चित्रकारी की जाती है कलमकारी में। फ्रेंड्स अब हम लोग जो है 5 अक्टूबर 2017 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए स्ट्रेटेजी के भी साइंस के क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे 350 नंबर जो प्रश्न है कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है जी फॉर ग्रॉस, डी फॉर डोमेस्टिक और पी फॉर प्रोडक्ट होता है। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं? तो भारतीय संविधान का जो भाग 4 है इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। राज्यसभा के 245 सदस्यों में से कुल कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? तो इसमें 233 जो सदस्य होते हैं निर्वाचित सदस्य होते हैं और जो 12 सदस्य होते हैं वो उससे मनोनीत किया जाता है। 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय को पराजित करने वाले सुल्तान मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? तो यह अफगानिस्तान के शासक था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस वर्ष मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव जारी किया था? तो यह 1940 में प्रस्ताव जारी किया था। पूरी पृथ्वी पर किस तिथि को रात एवं दिन बराबर होते हैं? तो पृथ्वी पर जो है 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है दिन और रात बराबर होते हैं। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो यह जो सहारा रेगिस्तान है सबसे गर्म रेगिस्तान है। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग क्या कहलाता है? तो पुष्प के केंद्र में स्थित भाग जो है यह स्त्री केसर कहते हैं जिसे इंग्लिश में पिस्टिल कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 358 नंबर है कि टॉर्च, कारो तथा स्कूटर के अग्रदीप के परावर्तक पृष्ठ की आकृति क्या होती है? तो यह अवतल होती है। कंप्यूटर में NIC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेटवर्क, N फॉर नेटवर्क होता है, I फॉर इंटरफेस और C फॉर कार्ड होता है। यानी NIC का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो पारा धातु होती है जो तरल अवस्था में पाई जाती है। किसे गर्म करने पे प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है? तो जिप्सम को गर्म करने पे प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन लौटाने वाली एकमात्र प्रक्रिया जो है मुख्य प्रक्रिया कौन सी है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन लौटाने वाली एकमात्र प्रक्रिया जो है यह प्रकाश संश्लेषण होती है। कौन सी होती है? प्रकाश संश्लेषण होती है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। और कब किया गया था? तो 1932 में किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि रंगावली किस राज्य का पारंपरिक लोक कला है? तो रंगावली जो है यह कर्नाटक राज्य का पारंपरिक लोक कला है। RM लोढ़ा समिति किससे संबंधित है? तो यह क्रिकेट से संबंधित है। दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स है। अगला प्रश्न यहाँ कि लक्षद्वीप का मिनिकॉय द्वीप भारत के किस पड़ोसी देश का हिस्सा था? तो यह मालदीव का हिस्सा था। तो फ्रेंड्स वालों जो है 6 अक्टूबर 2017 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 368 नंबर जो प्रश्न है कि IDA का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो है IDA का फुल फॉर्म होता है। सर्वप्रथम प्रकाश की गति किसने मापी थी? तो ओलॉस रोमर के द्वारा जो है सर्वप्रथम प्रकाश की गति को मापी गई थी। किसी देश की एक निश्चित अवधि में होने वाली सभी आर्थिक लेन देन के अभिलोक को क्या कहते हैं? तो इसे भुगतान संतुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? भुगतान संतुलन। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शपथ या
प्रतिज्ञान के प्रारूप के बारे में बताया गया है? तो भारतीय संविधान की जो अनुसूची, तीसरी अनुसूची है, इसमें जो है शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप के बारे में इसमें बताया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंतराल में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 22 है, इसके अनुसार जो है गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंतराल में जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है। मोहम्मद तुगलक द्वारा दिल्ली से अपनी राजधानी कहाँ बदली गई थी? तो मोहम्मद तुगलक के द्वारा जो है दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद में बदली थी। कहाँ बदली थी? दौलताबाद। अगला प्रश्न यहाँ पे 374 नंबर है कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस भारतीय शहर में पहली बार आई? तो यह सूरत में पहली बार आई थी। प्रमुख यामोत्तर का मान क्या है? तो 0 डिग्री देशांतर जो है प्रमुख यामोत्तर का मान होता है। अगस्त 2006 के बाद प्लूटो ग्रह का क्या कहा जाता है? तो अगस्त 2006 के बाद प्लूटो ग्रह को जो है यहाँ बौना ग्रह कहा जाता है। इसे बौना ग्रह की श्रेणी में रखा गया है प्लूटो ग्रह को। टेल ऑफ टू सीरीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डिकेंस है। आणविक आकर्षण जिस अवस्था में मौजूद होते हैं वह कौन सी अवस्था होती है? तो यह जो है ठोस अवस्था होती है। क्या होती है? ठोस अवस्था होती है। ऊंचाई वाले स्थानों पर रहने वाले लोगों में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। क्यों? तो इसका क्या कारण है कि पर्वतों पर जो है ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसलिए ऊंचाई वाले स्थानों पर रहने वाले लोगों में जो है लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। इंद्रधनुष एक प्राकृतिक परिघटना है जो प्रकाश के किससे संबंधित है? तो यह विक्षेपण से संबंधित है। परमाणुओं के उप परमाणु कण कौन से हैं? तो परमाणु के उप परमाणु कण जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से क्या बनाते हैं? तो यह पारितंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पारितंत्र। फड़ चित्रकारी किस प्रकार की चित्रकारी है? तो यह स्क्रॉल चित्रकारी है। किस प्रकार की चित्रकारी है? स्क्रॉल चित्रकारी है। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो 6 अक्टूबर 2017 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 384 नंबर जो प्रश्न है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो औसत आय जो है प्रति व्यक्ति आय होता है। अर्थशास्त्र में जीडीपी में अक्षर डी किसका प्रतीक है? तो जीडीपी में डी जो है डोमेस्टिक का प्रतीक होता है और जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं भारतीय संविधान में। भारत में सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था कौन सा है? तो भारतीय संसद जो है भारत में सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था है। अकबर के शासन में राजस्व व्यवस्था को क्या कहा जाता था? तो यह जब्ती प्रणाली कहलाता था। क्या कहा जाता था इसे? अकबर के शासन में जो है राजस्व व्यवस्था को जब्ती प्रणाली कहा जाता था। दक्षिण अयनात के समय दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? तो दक्षिण अयनात के समय दक्षिणी गोलार्ध में जो है ग्रीष्म ऋतु होती है। टेंडन किनको जोड़ता है? तो टेंडन जो है यह हड्डियों को पेशियों से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? टेंडन हड्डियों को पेशियों से जोड़ता है। अगला प्रश्न यहाँ पे 391 नंबर है कि रक्त दबाव क्या है? तो धमनियों और सिराओं की भित्तियों पर रक्त का दबाव जो है रक्तदाब होता है। समय का मूल मात्रक क्या है? तो सेकेंड होता है समय का मूल मात्रक। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट का आविष्कार किया था। बल्ब में पहला तार जिससे विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर वह दीप्त होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसे फिलामेंट कहते हैं। पृथ्वी की भूपटल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? तो एल्युमिनियम धातु पाई जाती है। शीशे की पेनिसिलिन की नोक किसकी बनी होती है? तो शीशे की पेनिसिलिन की जो नोक होती है यह ग्रेफाइट से बनी होती है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के धारक कितनी राशि का दुर्घटना बीमा रक्षण प्राप्त करते हैं? तो यह 2 लाख राशि का दुर्घटना बीमा रक्षण प्राप्त करते हैं। फूड फॉर ऑल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो उमा लीले फूड फॉर ऑल नामक पुस्तक के लेखक हैं। कौन सी अक्षांश रेखा एशिया से होकर गुजरती है? तो जो केवल एक कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है? तो केवल जो कर्क रेखा होती है यह एशिया से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि विटामिन के का कार्य क्या है? तो रक्त का थक्का जमाना विटामिन के का कार्य होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे 401 नंबर है कि भारत ने असगबत समझौते को स्वीकार किया जो कि किस पर एक समझौता है? तो यह ट्रांजिट कॉरिडोर पे एक समझौता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है 6 अक्टूबर 2017 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 402 नंबर जो प्रश्न है कि व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक वित्त क्या कहलाता है? तो व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक वित्त जो है यह पूंजी कहलाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए कि भारत में उत्पादन का कौन सा घटक प्रचुर मात्रा में है? तो श्रमिक जो है भारत में उत्पादन का प्रमुख घटक जो है प्रचुर मात्रा में है।
अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्य के नाम तथा संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। तो भारतीय संविधान का जो अनुसूची पहली है इसमें राज्य के नाम तथा संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जीवन तथा दैविक स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या की गई है। तो यह जो अनुच्छेद 21 है इसमें जीवन तथा दैविक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में इसमें व्याख्या किया गया है। मौर्य वंश के ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने का प्रयास किया। तो यह अशोक के द्वारा जो है संदेश पहुंचाने का प्रयास किया गया था। 1905 ईस्वी से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था। तो यह बंगाल था। कौन था? बंगाल था। पृथ्वी कितने समय में 1 डिग्री घूम जाता है। तो यह 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाता है। 8 ग्रहों में बृहस्पति सूर्य से कौन से स्थान पे स्थित है। तो 8 ग्रहों में जो बृहस्पति है यह सूर्य से 5वें स्थान पे है। कौन सा है? 5वें स्थान पे है। पहला जो है बुध होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाले प्रकाश किरण को क्या कहते हैं। तो इसे परावर्तित किरण कहते हैं। गर्म करने पे ठोस सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। इस प्रक्रिया को जो है क्या कहते हैं। तो इसे ऊर्ध्वापातन कहते हैं, जिसे इंग्लिश में सब्लिमेशन कहा जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की घटना की खोज किसने की। तो यह हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा जो है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की घटना की खोज की गई थी। किस राज्य में जो है पट्टचित्र चित्रकारी पाई जाती है। तो उड़ीसा राज्य में पाई जाती हैं। पाकिस्तान द गैदरिंग स्टॉर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो पाकिस्तान द गैदरिंग स्टॉर्म नामक पुस्तक के लेखक बेनजीर भुट्टो है। कौन है? बेनजीर भुट्टो है। फ्लोएम हमेशा कहाँ प्रवाहित होता है। तो फ्लोएम हमेशा जो है यह कार्बोहाइड्रेट स्रोत से जो है कार्बोहाइड्रेट कुंड तक जो है प्रभावित होता है। कहाँ प्रभावित होता है? कार्बोहाइड्रेट स्रोत से कार्बोहाइड्रेट कुंड तक प्रभावित होता है। रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्रवण जो है कौन करता है। तो यह प्लेटलेट्स करता है। कौन करता है? प्लेटलेट्स करता है। कौन सी एक सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ की क्षति तथा संभावित आग की प्रति जो है सुरक्षा प्रदान करता है। तो यह फ्यूज जो है सुरक्षा प्रदान करता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है 418 नंबर कि कौन सी कार्य जो है कंप्यूटर ALU द्वारा किया जाता है। तो कंप्यूटर ALU के द्वारा जो है अंक गणित तथा तर्क संगत ऑपरेशन दोनों कार्य किया जाता है कंप्यूटर के ALU के द्वारा। फ्रेंड्स मान लो जो है 7 अक्टूबर 2017 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 419 नंबर जो प्रश्न है कि किस क्षेत्र में संपत्ति का स्वामित्व तथा सेवाओं का वितरण निजी व्यक्तियों या कंपनियों के हाथों में होता है। तो यह जो निजी क्षेत्र होता है इसमें संपत्ति का स्वामित्व तथा सेवाओं का वितरण जो है निजी व्यक्तियों या कंपनियों के हाथ में होता है। किस प्रकार का निक्षेप देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो सस्ते तथा वहन योग्य जो निक्षेप है यह देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। किसकी सलाह पे राष्ट्रपति दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो प्रधानमंत्री के सलाह पे जो है राष्ट्रपति दूसरे मंत्रियों को नियुक्त करता है। भारतीय संविधान के किस लेख में संवैधानिक उपाय करने का जो है अधिकार दिया गया है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है इसमें संवैधानिक उपाय करने का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे 423 नंबर है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था। तो 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पे 424 नंबर है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले व मंगल बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाने वाले छोटे छोटे पिंडों को क्या कहते हैं। तो इस छोटे छोटे पिंडों को क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि महाद्वीपीय संहति के परपट्टी का अन्य नाम क्या है। तो महाद्वीपीय संहति के परपट्टी का अन्य नाम जो है यह सील होता है। क्या होता है? अन्य नाम सील होता है। विटामिन के का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो यह थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण करने के लिए यानी जो है रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन के का उपयोग किया जाता है। हृदय के कौन से कक्ष की पेशी सबसे अधिक मोटी होती है। तो हृदय के जो दिल का बायां जो निचला भाग होता है यह सबसे अधिक मोटी होती है। कौन मोटी होती है? दिल का बायां निचला भाग सबसे अधिक मोटी होती है। ध्वनि की गति किसमें न्यूनतम होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में। फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार जो है कार्बन डाइऑक्साइड सही हो जाएगा, लेकिन ध्वनि की गति सबसे जो है गैसों में न्यूनतम होती है। किसमें होती है? गैसों में न्यूनतम होती है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे 429 नंबर है कि एक स्प्रेडशीट में एक बॉक्स को क्या कहते हैं। तो एक स्प्रेडशीट में जो है एक बॉक्स को जो है सेल कहा जाता है। बिजली की खोज किसने की थी। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा जो है बिजली का खोज किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि उस जगह का समान नाम क्या है जहाँ बैडमिंटन खेला जाता है। तो कोर्ट में जो है बैडमिंटन खेला जाता है। हौज खास किला किस भारतीय शहर में स्थित है। तो दिल्ली में स्थित है। 1 बिलियन इज इनफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो 1 बिलियन इज इनफ इस पुस्तक के लेखक जो है अशोक गुप्ता है। कौन है? अशोक गुप्ता।
गुप्ता। अगला प्रश्न है कि कौन सा बांध अफगान भारत मित्रता बांध कहलाता है? तो यह जो सलमा बांध है यह अफगान भारत मित्रता बांध कहलाता है। प्राचीन भारत में किसके संघों को श्रेणी कहते हैं थे? तो प्राचीन भारत में जो है यह व्यापारियों के संघों को जो है श्रेणी कहते थे। अगला प्रश्न है कि एक शरीर को संतुलित बल तहत कहा जाता है जब शरीर पे कार्य करने वाला परिणामी बल क्या होता है? तो यह परिणामी बल जो शून्य होता है तब एक शरीर को संतुलित बल तहत जो है कार्य कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि एक यौगिक द्वारा वातावरण में क्रिस्टलीकरण के पानी के हानि को क्या कहा जाता है? तो एक यौगिक द्वारा वातावरण में क्रिस्टलीकरण के पानी की हानि को जो है यह फूलना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फूलना कहा जाता है। फ्रेंड्स हम लोग जो है 9 अक्टूबर 2017 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए स्टैटिस्टिक्स जीके विद साइंस के कुछ अंक को देखेंगे। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पे 438 नंबर जो प्रश्न है कि देश के सभी निवासियों की आय क्या कहलाती है? तो देश के सभी निवासियों की आय जो है यह कुल आय कहलाती है। बैंकों के खाते में जमा राशि जो मांग पर वापस ली जाती है क्या कहलाती है? तो यह मांग जमा जिसे इंग्लिश में डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है। अगला प्रश्न कि भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति शासन घोषित करता है? तो यह अनुच्छेद 356 के अनुसार जो है राष्ट्रपति शासन घोषित किया जाता है या करता है। चालू की पहली राजधानी कहाँ थी? तो ऐहोल थी चालू की पहली राजधानी। अगला प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक कहा था। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि 2/3 सतह जो है पानी से ढका होने के कारण जो है पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। प्रशांत महासागर का आकार कैसा है? तो लगभग त्रिभुजाकार जो है प्रशांत महासागर का आकार है। पेप्सिन किसका पचन करता है? तो उदर में प्रोटीन का पचन करता है। एनीमिया का संबंध किससे है? तो लौह की कमी से एनीमिया का संबंध है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को और किस नाम से जाना जाता है? तो यह स्प्रेडशीट के नाम से जाना जाता है। अमोनियम फॉस्फेट का सूत्र क्या होता है? तो NH4 जो है अमोनियम सल्फेट का सूत्र होता है। एक विद्युत कक्ष में कितने टर्मिनल होते हैं? तो 2 टर्मिनल होते हैं। त्रिक कानून किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो डोबेनेरर के द्वारा जो है त्रिक कानून प्रस्तावित किया गया था। जकारिया जॉनसन ने किसका आविष्कार किया था? तो जकारिया जॉनसन ने जो है माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न की हीटिंग बिलो द बेल्ट किस खेल से संबंधित है? तो यह मुक्केबाजी खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि पहली अंतर्राष्ट्रीय कृषि जैविकी औषधि कांग्रेस का आयोजन जो है कहाँ पे हुआ था? तो यह नई दिल्ली में हुआ था। किस प्रकार की सरकार में हर वयस्क नागरिकों का एक वोट होना चाहिए तथा हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए? तो यह किस प्रकार की सरकार? तो यह जो लोकतांत्रिक सरकार होता है इसमें हर वयस्क नागरिकों का एक वोट होना चाहिए तथा हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। अगला प्रश्न यहाँ पे 455 नंबर है कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब का आकार सदैव वस्तु के कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब का आकार सदैव जो है वस्तु के बराबर होता है। क्या होता है? वस्तु के बराबर होता है। मृत अवशेषों तथा अपशिष्ट पदार्थों का अपमार्जन करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? तो इसे अपमार्जक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि वेद उपनिषद पुराण और धर्म सूत्र जो है किस भाषा में लिखे गए हैं? तो यह संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम नाम पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो यह पुस्तक है इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम पुस्तक के लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। पेट्रोलियम इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट दक्षिण एशिया के सबसे बड़ी भूमि पोर्ट है जो भारत तथा किसके बीच मौजूद है? तो यहाँ भारत और बांग्लादेश के बीच मौजूद है। फ्रेंड्स हम लोग जो है 9 अक्टूबर 2017 के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे 460 नंबर जो प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के परमादेश यानी रीट जारी किए जा सकते हैं? तो 5 प्रकार के जो है परमादेश जारी किए जा सकते हैं। प्रसिद्ध जंग प्रतिरोधी लौह स्तंभ कहाँ पे स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1885 में हुई थी। पृथ्वी के आकार को कैसे बताया जाता है? तो यहाँ चपटा अंडाकार बताया जाता है। रूस में यूराल पर्वत जो है किस प्रकार के पर्वत है? तो यह पुराने वलित पर्वत है। अगला प्रश्न कि मानव WBC की समान अवधि कितनी होती है यानी इसका जीवन काल जो है कितना होता है? तो यह 5 से 21 दिन जो है मानव WBC की समान अवधि होती है। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें जो है दीप्त पिंड वस्तु कहते हैं। बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? तो CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड जो है बिना बुझे हुए चूना का सूत्र होता है।
है। एक्सरे की खोज किसने की? तो WC रोंटगन ने एक्सरे की खोज की थी। अगला प्रश्न की टेस्ट में तीसरा शतक बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो यह जो वीरेंद्र सहवाग है टेस्ट में तीसरा शतक बनाने वाले पहले भारतीय बने। आनंद मठ जो है नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। अर्थशास्त्र में GDP में अक्षर D का क्या अर्थ क्या प्रदर्शित करता है? तो D यह डोमेस्टिक को प्रदर्शित करता है और इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि प्राकृतिक तंत्र की क्षमता को बनाए रखने के साथ ही मनुष्यों को विकास को कौन सा विकास कहा जाता है? तो इसे सतत विकास कहा जाता है। किस प्रकार के शासन में जो है शासकों का चुनाव लोग करते हैं? तो यह जो लोकतंत्र शासन होता है इसमें शासकों का चुनाव जो है लोग करते हैं। अगला प्रश्न की भोजन के माध्यम से शरीर में पहुंचने वाले कीटाणु आहार नाल के क्षेत्र में मर जाते हैं क्योंकि यहाँ जो है pH का स्तर कितना तक पहुँच जाता है? तो यहाँ पे pH का स्तर जो है 2 तक पहुँच जाता है, यानी 2 जो है अम्लीय pH मान होता है। अगला प्रश्न की जो पदार्थ अपने अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो यह विद्युत चालक कहलाते हैं। अंतरा अणुक सबसे कम किस में होते हैं? तो बर्फ में अंतरा अणुक जो है सबसे कम होता है। अगला प्रश्न की सलवार कुर्ता टोपीज आदि सिले हुए कपड़े भारत में किसके द्वारा जो है लाए गए? तो यह कुषाण, साक तथा पर्शियन के द्वारा लाए गए थे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कौन भारत तथा पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पे युद्ध विराम के उल्लंघन की निगरानी करता है तथा विवरण देता है? तो यह जो UNMOGIP है इसके द्वारा नियंत्रण रेखा पे युद्ध विराम के उल्लंघन की निगरानी करता है तथा विवरण देता है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है U फॉर यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान जो है इसका फुल फॉर्म होता है। तो फ्रेंड्स मान लो जो है 9 अक्टूबर 2017 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे 479 नंबर जो प्रश्न है कि जामा के हिस्से का उपयोग बैंक कहाँ करते हैं? तो यह ऋण का विस्तार करने में करते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य है। साइमन कमीशन जो है किस वर्ष भारत आया था? तो 1927 में भारत आया था। अगला प्रश्न है कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार मंगोल क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए दिल्ली के पास किस सुल्तान ने जो है एक अभियान की योजना बनाई थी? तो यह जो मोहम्मद तुगलक है इन्होंने जो है एक अभियान की योजना बनाई थी। अगला प्रश्न की कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर जो है विश्व तथा मकर रेखा गुजरती है? तो यह जो महाद्वीप अफ्रीका है इससे होकर जो है विश्व तथा मकर दोनों गुजरती हैं। अगला प्रश्न का 484 नंबर है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम यानी वर्षा की अवधि क्या है? तो यह जून से सितंबर तक होती है। द्रव्यमान तथा गति का संयुक्त प्रभाव को भौतिक मात्रा के आधार पर लिया जाता है जिसे क्या कहा जाता है? तो द्रव्यमान तथा गति का संयुक्त प्रभाव को भौतिक मात्रा के आधार पर लिया जाता है जिसे संवेग कहा जाता है। कोड किए गए निर्देश की सूची को क्या कहते हैं? तो इसे कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। कोड किए गए निर्देशों की सूची को। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा हाइड्रोजन की खोज की गई थी। एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक डॉक्टर एस राधाकृष्णन है। कौन है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन है। कौन सा GDP की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? तो मध्यवर्ती जो वस्तु होते हैं, कौन? मध्यवर्ती जो वस्तु होता है यह GDP की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे 490 नंबर जो प्रश्न है कि कौन सरोज कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों तथा सरकार के बीच के संबंध को तय करता है? तो यह जो सरोज कानून भारतीय संविधान है इसके अनुसार जो है किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ जो है लोगों तथा सरकार के बीच के संबंध तय होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 491 नंबर है कि कोलेस्ट्रॉल को किस में संश्लेषित किया जाता है? तो जिगर यानी लीवर में कोलेस्ट्रॉल को संश्लेषित किया जाता है। 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? तो वह ह्यूट टेकर किसके द्वारा? व्हीट टेकर के द्वारा जो है 5 जगत वर्गीकरण को प्रस्तावित की गई। अगला प्रश्न यहाँ पे 493 नंबर है कि क्वाशियोकर किस प्रकार के बच्चों में हो सकता है? तो जो कम प्रोटीन भोजन करते हैं उसमें क्वाशियोकर हो सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कालीघाट चित्रकारी का नाम कहाँ से अपने मूल स्थान कालीघाट से निकला है? तो यह कोलकाता से निकला है। अगला प्रश्न है कि किसने द अंडरग्राउंड रेल रोड नामक कल्पित कथा के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता है? तो यह कोल्सन व्हाइट टेट के द्वारा जो है पुलित्जर पुरस्कार जीता गया था। किसके लिए? द अंडरग्राउंड रेल रोड नामक कल्पित कथा के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पे 496 नंबर है कि कोकन भारतीय नौसेना तथा किस नौसेना के बीच वार्षिक द्विपक्षीय समुद्र अभ्यास है? तो कोकन जो है यह भारतीय नौसेना तथा ब्रिटिश नौसेना के बीच जो है यह वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। फ्रेंड्स मान लो जो है 10 अक्टूबर 2017 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे 497 नंबर जो प्रश्न है कि वित्तीय बिल के मामले में
टोकन कटौती द्वारा कम की जाने वाली राशि क्या है? तो वित्तीय बिल के मामले में टोकन कटौती द्वारा कम की जाने वाली जो राशि है यह 100 रुपया होता है। कितना होता है? 100 रुपया होता है। प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? तो यह 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। भारत में गर्म मौसम यानी गर्मी अवधि क्या है? तो यह मार्च से मई तक होती है। भारत में गर्म मौसम यानी गर्मी अवधि होती है। अगला प्रश्न यहाँ पे 500 नंबर है कि आर्च फैक्टर का नाम जो है किस प्रजाति के नाम पे रखा गया है? तो यह बंदर प्रजाति के नाम पे रखा गया है। तो फ्रेंड्स इस तरह हम लोगों ने जो है 500 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स जो एसएससी के एग्जाम होते हैं जिसमें एमटीएस, सीएचएसएल और सीजीएल और एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं इसमें प्रीवियस ईयर्स के स्टैटिक जीके विद साइंस जो है लगातार रिपीट होते रहते हैं। तो इसलिए आप लोग इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं। फ्रेंड्स अगर इसका ऑफिशियल पेपर प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है जहां से आप इसका ऑफिशियल पेपर प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में अगर इसका ई बुक प्राप्त करना चाहते हैं जीके का तो वो भी हमारे टेलीग्राम पर जो है वहां से नंबर दिया गया है जहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो। तो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी होगा उसको भी दबा लीजिए जिससे कि आगे आने वाले हमारे नए वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।